क्या आप जानते हैं कि फीमेल्स की नॉर्मल मंथली साइकिल्स यानी पीरियड्स हों या प्रेगनेंसी, इन दोनों में कौन सी एक चीज कॉमन और इम्पोर्टेंट है? और हर फीमेल की मंथली साइकिल का दौरानिया मुख्तलिफ क्यों होता है? पीरियड्स या प्रेगनेंसी दोनों के लिए ओव्यूलेशन का होना जरूरी है। ओव्यूलेशन ना हो तो पीरियड्स नहीं आते, ना ही प्रेगनेंसी हो सकती है। पीरियड्स क्यों और कैसे होते हैं, इस पर तो हम पिछली वीडियो में काफी तफसील से बात कर चुके हैं और आज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल सीरीज के पार्ट 2 में हम ओव्यूलेशन और इसमें इन्वॉल्व हार्मोन्स और ओव्यूलेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। फीमेल चाइल्ड की ओवरीज में तकरीबन 2 मिलियन एग कंटेनिंग फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जिस पर हमने पिछली वीडियो में भी बात की। दरअसल राउंड या स्फेरिकल शेप के सेल्स का ये क्लस्टर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। इनके अंदर इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं जिन्हें oocytes या ओवम कहा जाता है। साइकिल के पहले 14 दिन के दौरान इनमें से कुछ फॉलिकल्स को मैच्योर होना होता है। इसी वजह से साइकिल के इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज कहा जाता है। इस तस्वीर में ओवरी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फॉलिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो फॉलिकल के ओव्यूलेशन तक पहुंचने के डिफरेंट स्टेजेस हैं। हर महीने 6 से 12 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पहले प्राइमरी फॉलिकल्स में तब्दील होते हैं, लेकिन वो कैसे? फीमेल की नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान दिमाग से GnRH हार्मोन रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करे। पहले नंबर पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे नंबर पर लुटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है और फिर ये रिलीज होने के बाद ओवरीज तक ट्रेवल करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स बनाने के लिए FSH हर महीने 6 से 12 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को पुल करता है ताकि वो मैच्योर होना शुरू हो। इनमें जो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है वो फुली मैच्योर्ड होकर डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए तो सिर्फ एक ही की जरूरत होती है, तो यही पहला डोमिनेंट फॉलिकल ओव्यूलेशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है। साइकिल के डे 12 पर यह फॉलिकल ओवरी के किनारे आकर रुक जाता है और यहाँ इसे लुटेनाइजिंग हार्मोन के आने का इंतजार होता है। LH इस फॉलिकल को रप्चर करके इसमें मौजूद एग को सक्सेसफुली रिलीज कर देता है। यूं डे 14 पर ओव्यूलेशन होने के साथ फॉलिकुलर फेज का इख्तिताम और लुटियल फेज की शुरुआत होती है। ये ग्राफ एक साइकिल के दौरान FSH और LH की कारकर्दगी को जाहिर कर रहा है। अब देखते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद रिलीज होने वाला एग कहाँ जाता है। ओवरी से जुड़े यूट्राइन ट्यूब के हिस्से पर फिम्बरी मौजूद होती है जो स्वीपिंग लाइक मोशंस इंड्यूस करके अंडे को यूट्राइन ट्यूब में खींच लेती है और यहाँ आकर एग फर्टिलाइज होने का इंतजार करता है। यूट्राइन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। दरअसल फैलोपियो एक एनाटोमिस्ट था जिसने पहली दफा यूट्राइन ट्यूब पर एक डिटेल्ड स्टडी की थी, सो इसी के नाम पर इसे फैलोपियन ट्यूब का नाम भी दिया गया। प्रेजेंट पीरियड के डे 1 से नेक्स्ट पीरियड के डे 1 को साइकिल लेंथ कहा जाता है जो हर फीमेल में डिफरेंट होती है। इसकी वजह यह है कि लुटियल फेज हर फीमेल में 14 दिन का होता है, लेकिन फॉलिकुलर फेज हर एक में वेरी करता है, यानी उन्हें ओव्यूलेशन होने के 14 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन के साथ शुरू होने वाले लुटियल फेज के बारे में। ये फेज लुटेनाइजिंग हार्मोन के रिलीज होने पर शुरू होता है, इसलिए इसे लुटियल फेज कहते हैं। इस फेज में यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, जिसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है, लेकिन ये दोनों हार्मोन्स LH और FSH की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होते। आपको याद होगा कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बनने वाले प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही डोमिनेंट फॉलिकल बनने के बाद ओव्यूलेट हुआ था, तो बाकी रह जाने वाले फॉलिकल्स का क्या बना? वो रिमेनिंग फॉलिकल्स ओव्यूलेशन के साथ एस्ट्रोजन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं और एस्ट्रोजन की बड़ी मिकदार इन्हीं फॉलिकल से सिक्रीट होती है। दूसरी तरफ वो रप्चर्ड फॉलिकल जिससे एग रिलीज हुआ था, LH उसे कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट कर देता है। कॉर्पस यानी बॉडी और लुटियम मींस येलो। ये कॉर्पस लुटियम बहुत ही अहम है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है और प्रोजेस्टेरोन इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एस्ट्रोजन को मजीद टिश्यूज बनाने से रोकता है, वरना वो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दरमियान एक तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये ग्राफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बदलते हुए लेवल्स को जाहिर कर रहा है। यूट्राइन ट्यूब में मौजूद एग के पास फर्टिलाइज होने के लिए 24 से 36 घंटे की डेडलाइन होती है। तो इस तरह फेट ऑफ द एग के 2 पॉसिबल सिनेरियोस हैं। एक के अगर एग फर्टिलाइज हो तो क्या होगा, दूसरा और अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। सीरीज का पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। अगली वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन और मूड स्विंग्स पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मजीद वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।